दोस्तों जय माता दी। और एक बार फिर से माता रानी का बुलावा आ गया है और हम फिर से पहुंच गए हैं कटरा। ये है कटरा का रेलवे स्टेशन और हम आए थे श्री शक्ति से, जो दिल्ली से 7-5 पे चलती है और यहाँ पे आपको 5 साढ़े 5 उतार देती है, यानी 5:35 पे आपको कटरा स्टेशन उतार देगी। तो दोस्तों इसके बाद RFID कार्ड लेना होता है। तो RFID कार्ड जो होता है, यात्रा पर्ची पूर्ण रूप से बंद हो गई, वो आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप, रेलवे स्टेशन पे लाइन जो RFID कार्ड की है। और रेलवे स्टेशन के अलावा आपको RFID कार्ड कटरा बस स्टैंड पर भी मिल जाएगा। RFID कार्ड लेने के लिए आपको अपने एरिया का पिन कोड बताना होगा और बस आपकी एक फ़ोटो क्लिक होगी और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। आपको किसी भी तरीके की ID वगैरह दिखाने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी, बस आपको अपना एरिया का पिन कोड बताना पड़ेगा। जैसे कि आप प्रोसेस जो है सामने देख सकते हैं। हरिशंकर। तो दोस्तों कटरा रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर आ जाएंगे तो बाहर आने के बाद आपको ये ऑटो स्टैंड है, ये देखिए, यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। देखिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिम की। तो पोस्टपेड सिम जो है वो चलती हैं और प्रीपेड सिम जो है वो बंद हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको सिम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे सिम काउंटर्स लगे हुए होते हैं, आप यहाँ पे आराम से आके सिम ले सकते हैं। ये रेट्स हैं 28 दिन के लिए जो वैलिड होता है। यहाँ पे आके आप यात्रा सिम ले सकते हैं। आधार कार्ड वगैरह दिखाना होगा, उस पर आप पोस्ट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमने डॉर्मेट्री बुक कर रखी है। तो आप यहाँ के डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। ये निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। जय माता दी। तो दोस्तों एक बार माता का बुलावा आया और हम फिर से माता के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। अभी ये है कटरा बस स्टैंड। तो सामने जो देख रहे हैं ये मेन है कटरा चौक। मेन कटरा चौक है, देखिए माता दी। तो ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ से आप ऑटो लेके बाणगंगा तक जा सकते हैं। ये देखिए शेयरिंग पर्सन है। तो दोस्तों ये है फ्रिस्किंग पॉइंट। हम यहाँ पे अपने लगेज वगैरह चेक कराएंगे और उसके बाद हम अंदर अपनी यात्रा फिर कंटिन्यू करेंगे। भीड़ काफ़ी होने के कारण यहाँ पे आपको चेकिंग करवाने में 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है। और ये टाइम जो है दिसंबर में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जय माता दी दोस्तों। चेक करने के बाद हम अपनी यात्रा करते हैं शुरू, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे ही हम चेक पॉइंट क्रॉस करके आए हैं, यहाँ पे जो पहला पॉइंट आता है वो होता है ताराकोट स्मारक का। यहाँ से आप ताराकोट स्मारक के लिए भी जा सकते हैं और यही गुलशन कुमार जी का लंगर है। दोस्तों मैं अपनी यात्रा हिमकोटी मार्ग से कर रहा हूँ और जो ताराकोट मार्ग था वो मैंने जस्ट मेरे पीछे काफ़ी छोड़ा है। अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपके 2 पॉइंट मिस हो जाते हैं, बाणगंगा और चरण पादुका। ताराकोट मार्ग जो है वो हिमकोटी मार्ग से 2 या 3 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपके लेफ़्ट साइड में
काफ़ी सॉफ्ट मिलेंगी और फ़ोटोशॉप मिलेंगी जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और वापस दर्शन करके जब आप वापस आएंगे तो आप अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। और भी आवश्यकता की चीज़ें जो थी वो आप यहाँ से परचेज करके अपनी यात्रा को कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों यात्रा ट्रैक पे हमारा पहला पड़ाव आ गया है बाणगंगा। ये है बाथिंग घाट बाणगंगा। नज़ारा बाणगंगा का यहाँ से बाणगंगा का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए पानी बहुत कम है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो पानी ज़्यादा था। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है यात्रा का वो है बाणगंगा बाथिंग घाट। तो चलिए मैं आपको बाणगंगा दिखाता हूँ अंदर से कितना पानी का फ्लो है, क्या कुछ है, वो सब चीज़ें मैं आपको। तो फाइनली बाणगंगा बाथिंग घाट पे हमने एंट्री कर ली है और मैं आपको यहाँ पे पानी का फ़्लो दिखाऊंगा। फ़्लो कम है, लास्ट टाइम मैं आया तो पानी का फ़्लो ज़्यादा था। दोस्तों ये है बाणगंगा और बाणगंगा की स्टोरी कुछ इस तरह से है। जब बाबा भैरव माता रानी का पीछा कर रहा था तो उस समय हनुमान जी भी माता रानी के साथ थे और उनको प्यास लगी तो माता रानी ने बाण के द्वारा यहाँ पे गंगा प्रकट की और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और वहीं पे माता रानी ने अपने केस धोए। तो इसको बाणगंगा और बालगंगा दोनों कहा जाता है। अभी इस टाइम बाणगंगा में पानी का फ़्लो है वो बहुत ही कम है। मैं जब लास्ट टाइम पे आया था तो पानी का फ़्लो ज़्यादा था, अभी जो है पानी का फ़्लो बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये थी बाणगंगा की छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। चलिए बढ़ते हैं यात्रा में आगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए जय माता दी। श्री गीता भवन माता रानी के ट्रैक पे आने वाला पहला मंदिर। देखिए शालकाई हनुमान जी। जय माता दी दोस्तों। और ट्रैक पे हमने पहली बार सीढ़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं थकाने वाली है या नहीं है और इसका एक्सपीरियंस मैं आपको ये क्लियर करके ही बताऊंगा। 180 सीढ़ी है, स्टेयर है। देखते हैं ऊपर चल के। वैसे यहाँ तक मैं आया हूँ, यहाँ तक मुझे लगता है वो रास्ता ज़्यादा बेटर है स्टेयर से। तो दोस्तों यात्रा ट्रैक पे जो पहला पड़ाव आता है वो है चरण पादुका। और अभी मैं चरण पादुका मंदिर के अंदर ही हूँ। अंदर में वीडियो कैमराग्राफी अलाउड नहीं है तो हम उन नियमों का पालन करते हुए मैं बाहर से ही ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। यहाँ की मान्यता ये है कि जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहा था तो माता ने
यहाँ पे रुक के पीछे मुड़ के देखा था तो माता के जो चरणों के जो चिन्ह थे वो यहाँ पे अंकित हो गए थे, इसलिए इसका नाम चरण पादुका पड़ा। यहाँ पे माता के चरण चिन्ह अंकित है। आप जब भी माता रानी के यहाँ इस ट्रैक से जाएँ तो यहाँ पे आप अवश्य दर्शन करके जाएँ। जय माता दी। चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने के बाद यात्रा को बढ़ाते हैं आगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए जय माता दी। किसके नाम पे? चाय दे दो एक। श्री माता वैष्णो देवी इंद्रप्रस्थ भोजनालय। तो दोस्तों फाइनली अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं और यहाँ अर्धकुंवारी पे ये साइन बोर्ड के भोजनालय बने हुए हैं जहाँ पे आपको बजट में भोजन खाना पीना सब मिल जाता है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो इन साइन बोर्ड के बने हुए भोजनालयों का यूज करें। तो दोस्तों ये है अर्धकुंवारी। तो दोस्तों ये है भवन वाया हत्थीमत्था मार्ग और दूसरी तरफ भवन वाया हिमकोटी मार्ग। तो जिस रास्ते से हम आए वो तो हिमकोटी मार्ग। अगर आप हत्थीमत्थे मार्ग से जाना चाहते हैं तो वो आपको 6.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और हिमकोटी 5.5 यानी कि 1 किलोमीटर का आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा हत्थीमत्थे मार्ग से। और अगर आप अर्धकुंवारी के दर्शन करना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी के दर्शन करके भी आप हिमकोटी मार्ग भी आ सकते हैं या वहीं से आप हत्थीमत्थे मार्ग होकर जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये सभी चीज़ें बताता हूँ आगे आप कैसे हत्थीमत्थे मार्ग से जा सकते हैं और कैसे अर्धकुंवारी के दर्शन करते हुए वाया हिमकोटी मार्ग आ सकते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों अभी मैं अर्धकुंवारी पहुंच गया हूं और यहाँ पे जो मेरे पीछे काउंटर है ये है ग्रबजून पर्ची काउंटर है। तो यहाँ पे जो वेटिंग है वो चल रही है अभी 6 घंटे की वेटिंग चल रही है और ये वेटिंग आने वाले समय में बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, वो तो श्रद्धालुओं पे डिपेंड करती है। आज श्रद्धालु कम है, आज है 17 दिसंबर 2022, तो श्रद्धालु इतने हैं नहीं। तो वेटिंग जो पीरियड है वो 6 घंटे का है। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, जैसे कि गर्भजून के आप दर्शन करते हैं तो वो केवल एक ही बार करने चाहिए। जिस तरह माता के गर्भ से बच्चा एक ही बार जन्म लेते उसी तरह एक ही बार हमें गर्भजून के दर्शन करने चाहिए। तो अभी रिसेंटली कोई आ रहा है 1-2 दिनों के अंदर
तो अभी आप गर्भजून में आ सकते हैं। 6 और 7 घंटे का वेट करके आप गर्भजून गुफा में दर्शन कर सकते हैं। तो अभी एक भैया ने पर्ची ली है तो मैं उससे मिलवाता हूँ। कितना काउंटर हुआ है भाई आपका? 400 491 है और वहाँ पे जो है वो है 460। तो आई थिंक 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अर्धकुंवारी में और जो मेरे पीछे देख रहे है गर्भजून गुफा, जहाँ से दर्शन करके सभी लोग जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो दोस्तों मैं अर्धकुंवारी का थोड़ा ब्रीफ कर दूँ आपको कि अर्धकुंवारी पे जब भैरव बाबा माता का पीछा कर रहा था तो माता ने यहाँ 9 महीने रुक के अपना समय व्यतीत किया था। जिस तरह से एक बच्चा गर्भ के अंदर रहता है उसी तरह से यहाँ पे माता ने 9 महीने रुक के अपना समय व्यतीत किया था। सेकंड थिंग मैं एक और बताऊँ, जैसे आप गर्भजून से दर्शन करोगे तो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे कि कोई गर्भ में बच्चा निकल रहा हो, वैसे ही जो है प्रतीत होगा। ये है भगवती भवन और काफ़ी भवन है यहाँ पे, डॉर्मेट्री हैं और रूम भी है, तो यहाँ पे भी आप रुक के स्टे कर सकते हैं। इनकी बुकिंग्स आप एसवीडी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक तो वो है जो हत्थीमत्थे मार्ग से होके जाता है, एक जैसे आप इधर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू भवन। ये वो रास्ता है जो आपको वापस ताराकोट मार्ग से जोड़ देगा। तो चलिए चलते हैं हम इसी रूट से। तो दोस्तों अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद हम वापस ताराकोट मार्ग पे जा रहे हैं। ये रास्ता वहीं ताराकोट मार्ग पे मिलेगा और जो अपना हिमकोटी मार्ग है और ताराकोट मार्ग दोनों रास्ते वहीं पे मर्ज हो जाते हैं। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर आप ऊपर से जाते हैं तो वो है हत्थीमत्था मार्ग, लेकिन हम ताराकोट मार्ग से आपको दिखाएंगे ताराकोट मार्ग कहाँ मर्ज करता है और हम वाया हिमकोटी मार्ग ही भवन पर जाएंगे। अमेठी यूपी। अच्छा, तो अभी आज दर्शन करके आज ही जाओगे या कल? अब देखते हैं, जैसे नीचे रात में 11 बजे बस आई। रात में बस से निकलोगे? नहीं, बस से निकले थे कल रात में 11 बजे। तो यहाँ कटरा तक बस में आए हो? तो कौन सी बार आ रहे हो? अरे अब की तो लॉकडाउन की बात आ रही है। अदरवाइज लॉकडाउन से पहले है, लॉकडाउन के पहले उसके बाद अब आ रहे हैं। 10-12 साल लगातार। अच्छा, तो दर्शन किए गर्भजून में? वहाँ से लंबी लाइन है तो अच्छा, जाना जल्दी है। 5 घंटे चलो। वेट नहीं कर सकते। नाम क्या है भाई आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। आपका भाई? हंसराज। हंसराज। चलो, जय माता दी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं हिमकोटी मार्ग पे। ये रास्ता यहाँ के मिल जाता है और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताराकोट मार्ग। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाओगे और वहीं से ही देखिए ताराकोट मार्ग पे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। तो दोस्तों ये 24 घंटे निःशुल्क लंगर और ये है नया ताराकोट मार्ग। लंगर यहाँ से है 4 किलोमीटर और ये वही अपना हिमकोटी मार्ग। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ते हैं माता के भवन की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों यात्रा पे ट्रैक पे इतना अभी ठंड है नहीं, लेकिन फिर भी आप गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करें क्योंकि भवन पे मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है।
अभी दिसंबर है, आज दिसंबर के महीने में मैं यात्रा कर रहा हूँ 18 तारीख को। फिर भी मौसम जो है चेंज होता रहता है, कभी गर्मी लगने लग जाती है, कभी ठंडी लगने लग जाती है। तो आप गर्म कपड़े अवश्य कैरी करें यात्रा करने के दौरान। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं डोसा पॉइंट। अगर आपने माता वैष्णो देवी की यात्रा की है तो डोसा पॉइंट के बारे में जो सभी को पता होगा। और ये जो एक है फेमस पॉइंट है यहाँ का, डोसा पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ का डोसा बहुत ही टेस्टी है। मैंने एक बार खाया था, भी देखते हैं दोबारा चेक करके। जय माता दी फ्रेंड्स। तो ये वो स्थान है जहाँ पे माता रानी के भवन के दर्शन पहली बार होते हैं। और पहली बार जब माता रानी के भवन के दर्शन आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी थकान यहाँ तक जो होती है वो दूर हो जाती है और एक अलग ही सुकून सा मिलता है। तो प्यार से बोलिए जय माता दी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइए, अपनी हाज़िरी लगा के जाइए, जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है फाइनल चेक पोस्ट। ये लोकल फैसिलिटी है, जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आएंगे दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हुए लोकल नंबर 1 से, तो ये आपके राइट साइड में आ जाएगा बैटरी कार रिजर्वेशन काउंटर। और आपके लेफ़्ट साइड में आ जाएगा रोपवे की टिकट। और फिर उसके सामने बिल्कुल अन्नपूर्णा भोजनालय है। यहाँ पे जो भवन है, यहाँ इसमें डॉर्मेट्री की भी सुविधाएं हैं जो आपको ऑनलाइन बुकिंग पे मिल जाएंगी। और कई बार श्रद्धालु नहीं होने के कारण वैसे भी ऑफलाइन भी इनकी बुकिंग हो जाती है। तो ये देखिए अभी इतना रस है नहीं, तो आप आके आराम से विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ से हम दर्शन करके बाहर आते हैं। देखिए ये देख रहे हैं, ये है राम मंदिर। जय माता दी। और फाइनली हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। और माता रानी के दर्शन करने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो तभी पता लगेगा जब आप आके यहाँ के दर्शन करेंगे। जो भी हम यात्रा करके आते हैं वो सारी थकान यहाँ पे दूर हो जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे है राम मंदिर। तो माता मंदिर के जैसे ही दर्शन करके बाहर आएंगे यहाँ पे वो राम मंदिर है। और 100 स्टेयर नीचे भगवान शिव का मंदिर है। तो वहाँ भी अगर आप माता रानी के दर्शन कर गए तो इन दोनों की भी विजिट करें, दोनों मंदिरों को विजिट करें, दर्शन करें भगवान राम के और भगवान शिव के। चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको कि भवन में कैसा मौसम है। मौसम की बात करें तो भवन पे इतनी ठंड है नहीं। अभी आप देख सकते हैं मैंने कुछ पहना हुआ, इतनी नहीं, बस एक सिंपल सी टी शर्ट है और इतनी ठंड है नहीं। आज 17 दिसंबर 2022 है, तो ठंड के हिसाब से इतनी ठंड आज है नहीं। तो आप आराम से आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ भी इतनी है नहीं, मेरे जो दर्शन थे वो आराम से हो गए थे पूर्ण रूप से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आने में हुई नहीं। चलिए आपको भवन का एक बार दिखाता हूँ कैसा क्या कुछ माहौल है यहाँ पे आज। ये और आगे भवन पे डिस्पेंसरी मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। डोनेशन काउंटर भी, किसी भी प्रकार का डोनेशन आपको करना है यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सामने देखिए भवन का निर्माण हो रहा है
और जल्द ही 2 या 3 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा। मैं थोड़ा अंदर जाके भी दिखाता हूँ उसका कितना काम पूरा हुआ है नहीं हुआ है, कोशिश करूँगा। देखिए लगभग मोस्टली तैयार हो ही गया है। ये ऊपर खुला रहेगा ना? तो ये है दुर्गा भवन, इसका काम कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है। आने वाले समय में ये बनकर तैयार हो जाएगा, 2 से 2.5 महीने लगेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी लाइन लग गई है। जब मैंने दर्शन किए तो यहाँ पे कोई भी लाइन इतनी नहीं थी। सारे गहरी हो जाते थे। और ये है दोस्तों स्काईवे, जिसका काम यहाँ पे चल रहा है। 2 से 3 महीने और लगने वाले हैं। जनवरी तक ये काम होगा नहीं कंप्लीट, कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। ये देखिए स्काईवे का जो वर्क है वो लास्ट स्टेज पे पहुँच गया है। तो दोस्तों भैरव घाटी जाने के लिए ना 2 रास्ते हुए हैं, एक तो सीढ़ी और एक ये वैसे जहाँ पे घोड़े वगैरह जाते हैं वहाँ से आप जा सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सीढ़ियों से ना जाएं, क्योंकि सीढ़ियाँ थकाने वाली होती हैं। अगर आपका स्टेमिना है तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट का फ़र्क पड़ने वाला है। जय माता दी। क्या नाम भाई? नितिन भारद्वाज। कहाँ से? रोहतक से। प्रॉपर या कोई गांव है? प्रॉपर रोहतक से। कहाँ पे रोहतक में? रोहतक में इधर हिसार बाईपास पे। अच्छा धन्यवाद। दोस्तों फाइनली पहुंच गए भैरव बाबा के मंदिर और यहाँ पे दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हमने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए और भैरव बाबा के दर्शन के साथ ही ये यात्रा होती है हमारी यहीं पे समाप्त। और हम आशा करेंगे माता रानी से फिर से बुलाए। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन माता रानी से दुआ की है दोबारा बुलाए और जल्दी बुलाए। आप सभी लोगों की तरफ से भी माता रानी आप सभी लोगों को खुश रखे। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि भविष्य में मेरे जो भी माता से रिलेटेड वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।